अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 156 के सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में गार के पास पहुंचकर गोंचा उस्मान साहब से कहती है, उस्मान साहब, मेरे वालिद और इब्राहिम साहब ने मेगाचे के गवर्नर के साथ तिजारत के लिए इत्तेहाद किया है। लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। वो इस जंग को आपके फिदा होने के खतरे से शुरू कर देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल फिक्र ना करो बेटी, डरने की जरूरत नहीं है, हम ये जंग नहीं होने देंगे, हम मोहब्बत की जंग जीत चुके हैं। तो बाला हतून कहती है, अल्लाह करे कि हमारा इत्तेहाद और ताकत दायमी रहे। तो उरहान कहता है, सबसे पहले अदालत के फैसले से सही सलामत निकल जाएं, फिर हम शादी भी करेंगे। क्या ऐसा ही है ना हुजूर? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम यकीनन दावत करेंगे। इसलिए में फातिमा इमाम साहब को लेकर वहां आती है और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहती है, ओ हर कोई यहाँ है, एक मैं ही रह गई थी। उस्मान साहब उसे गले लगाते हुए कहते हैं, हाँ और मैं यही सोच रहा था कि मैं अधूरा हूँ, तुम आ गई हो मेरी बेटी, अब मैं मुकम्मल हूँ। बाला हतून फातिमा से प्यार करते हुए कहती है, क्या तुम्हारे बगैर ये कभी मुमकिन होता बेटी? फिर फातिमा अलाउद्दीन से कहती है, भाई मैं इमाम साहब को ले आई हूँ, आप मेरी कोशिशें देखते हैं ना? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ बहन, मैं जानता हूँ, अल्लाह सबको तुम जैसे काबिले कदर बहन से नवाजे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम रात के वक्त उलझाई के ठिकाने में देखते हैं हसरी और बुरान बंदे होते हैं। इसलिए में उलझाई वहां पहुंचता है। उसे देखते साथ ही उसके सिपाही नारे लगाने लग जाते हैं। उलझाई उन्हें रोकते हुए हसरी से पूछता है, तुम इस बदबूदार कुत्ते को मेरे घर क्यों लाए हो? इसका गला घोंट कर इसे फेंक देने के लिए? तो हसरी कहता है, हमने जो कुछ हुआ वो सुना। इब्राहिम साहब उस्मान के कैदी हैं, बुरान भाई कोनूर के दोस्त हैं, आपके साथ मुत्तहिद होने के लिए। यह सुनकर हसरी बुरान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, आप वही हैं जिसे कोनूर के साथ जिलावतन कर दिया गया था। फिर बैठते हुए पूछता है, कोनूर कहाँ है? जवाबन बुरान कहता है, आपने कोनूर की जान बचाई, मैंने सुना है। वो मदद के लिए इब्राहिम बे के पास गया था, मैं अभी तक मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। हसरी उसके करीब होते हुए कहता है, तुमसे अच्छी बू आ रही है बुरान, लेकिन बदबू तो बदबू है, धोखाधड़ी की बू है। यह सुनकर बुरान कहता है, अगर मैं गद्दार होता तो तुम्हारे दुश्मनों को बताता कि तुम कहाँ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम और तुम्हारे कुत्ते बच जाते? यह सुनकर उलझाई हंसते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे अच्छे लगे बुरान, मैं उस्मान की बदबूदार जमीनों को तकसीम करूंगा और उसके अजीम मोहल्लात और काई कबीले के सुर्ख गाल वाली औरतों को अपने सिपाहियों के दरमियान बांट दूंगा। तुम खामोश हो और आवाज नहीं निकालते बुरान, या कहीं तुम्हें उस्मान से अब भी मोहब्बत है? तो बुरान कहता है, अगर उस्मान मुझे ढूंढ ले तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, मोहब्बत की बात ना करो, उस्मान का नाम सुनकर मुझे नफरत होती है। यह सुनकर उलझाई खड़े होते हुए कहता है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उस्मान के साथ क्या करूंगा। मैं उस निजाम को तबाह कर दूंगा जो उसने यहाँ कायम किया है। मैं उसकी और उसके नस्ल का चमड़ा निकाल कर अपने बच्चों के लिए जूते बनाऊंगा। मैं उसके सिपाहियों को खून में नहलाऊंगा। बुरान कहता है, तुम उस्मान को बहुत कम समझते हो उलझाई, मोहतात रहो, कहीं वो तुम्हारी और तुम्हारे सिपाहियों की जल्द से अपने लिए बड़ा खेमा ना बनाए। हसरियो पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? क्या तुम उस्मान को मेरे कदमों में घुटने टेकते हुए देखना चाहते हो और अपने कबीले को जलता हुआ देखोगे और उसकी खवातीन को हमारी खिदमत करते हुए देखना चाहते हो? तो बुरान कहता है, मैं कोनूर के साथ इस रास्ते पर निकला हूँ, वही जो हमें अपनी किस्मत दिखाएगी, हम सब मिलकर देखेंगे। उलझाई उसके करीब होते हुए कहता है, तुम्हारे मुकद्दर का तयन मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, तुम मेरे हाथों से मौत का मजा चखोगे। उधर गार में सबकी मौजूदगी में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हुए गोंचा से पूछते हैं, याकूब की बेटी गोंचा, क्या आप उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन को 500 दिरहम मेहर के एवज कबूल करती हैं? तो गोंचा कहती है, मैंने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। इमाम साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, उस्मान के बेटे शहजादे अलाउद्दीन, वादाशुदा 500 दिरहम सोने के बदले क्या आप याकूब साहब की बेटी गोंचा खातून से निकाह करना कबूल करते हैं? अलाउद्दीन कहता है, कबूल है। इमाम साहब फिर से पूछते हैं, क्या आपको कबूल है? तो अलाउद्दीन 2 और मरतबा कहता है, कबूल है, कबूल है। निकाह होने पर सब बहुत खुश होते हैं। इमाम साहब गवाहान से पूछते हैं, क्या आप सब गवाही देते हैं? तो सब कहते हैं, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं। दूसरी तरफ उलझाई अपने ठिकाने में सीटियां बजा रहा होता है और अगले पल वो सब अपने रक्स में मशगूल हो जाते हैं। उलझाई कहता है, अजीम पत्थरों को बोलने दो, आसमान को गाने दो और जमीन को सुनने दो, इन बदबूदार जानवरों की तकदीर का तयन किया जाएगा, खून बहने दो और हर तरफ फैलने दो, गोग टेंगरी हमें रास्ता दिखा। उन सब की हरकतें देखकर बुरान को बहुत गुस्सा आता है। रक्स के बाद उलझाई कहता है, टेंगरी ने अपना आखिरी लफ्ज कहा। ये कहते साथ ही वो बुरान के पास जाता है और जैसे ही बुरान को मारने लगता है, बुरान कहता है, रुको रुको, मैं आपको वो अल्फाज सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह सुनकर उलझाई मुस्कुराता है और उसे मारने के बजाय उसकी रस्सियां काट डालता है। फिर कहता है, मैं मुतजस्सिस था कि मौत के इतना करीब इंसान क्या करता है, आ जाओ बुरान आ जाओ। ये कहते साथ ही वो बैठ जाता है और बुरान को पौज उठाकर उसके सामने बजाने लग जाता है और साथ में उसकी तारीफ में कहता है, सुनो उलझाई सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने किस चीज पर भरोसा किया और मैदान में निकले, मुझसे दूर रहो और मेरे करीब मत आना। तुम लोमड़ी की खाल पहने हुए कुत्ते की तरह हो। यह सुनने के बावजूद उलझाई हंसते हुए कहता है, इस उस्मान के कुत्ते को देखो, इसकी हालत तो देखो जो कुत्ते से भी बदतर है। बुरान को पौज बचाते हुए कहता है, उलझाई तुम बदबूदार लोमड़ी हो, तुम सिर्फ इस सरजमीन पर सो सकते हो जिस पर तुमने अपनी नजरें रखी हुई हैं। अगर तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जान लो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर उलझाई खूब हंसता है और बुरान के पास आकर कहता है, बुरान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। हमारे मेहमानों के लिए खाना तैयार करो सिपाहियों, हम अपने पेट का लुकमा इनके साथ बांटेंगे। सिपाही हसरी को भी खोल देते हैं और उलझाई बुरान को करीब करते हुए कहता है, बुरान मत भूलना, जिस चीज ने तुम्हारी जान बचाई वो तुम्हारे हाथ नहीं थे, तुम्हारी तलवार
हार नहीं थी, बल्कि तुम्हारे अल्फाज थे और मेरा प्यार था। गार में निकाह के बाद सब लोग हाथ उठाकर दुआ मांग रहे होते हैं। इमाम साहब दुआ मांगते हुए कहते हैं, हमारे रब हमारे बच्चों को हमारी आंखों का तारा बना दे और हमें नेक लोगों का पेशवा बना। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद सब खड़े हो जाते हैं और अलाउद्दीन आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेता है और कहता है, अल्लाह आपको हमारे सरों पर कायम रखे। फिर बाला खातून के हाथ का बोसा लेता है तो वो कहती हैं, ये मुबारक और बाबरकतो बेटे। गोंजा भी आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेती है और उस्मान साहब उससे मुबारकबाद देते हैं और हान अलाउद्दीन से मिलते हुए कहता है, आपसे मोहब्बत की जंग में भी तुम ही फाते रहे। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, हाँ मेरे पीछे पहाड़ जैसा भाई जो है। उन्हें मिलता हुआ देखकर फातिमा कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गए हो। तो अलाउद्दीन कहता है, क्या हम तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं भला? ये कहते साथ ही वो फातिमा से प्यार करते हैं। बाला खातून कंगन गोंचा को देते हुए कहती है, मत भूलना अब से तुम मेरी एक और बेटी हो। ये कहते साथ ही वो उसे कंगन पहना देती है और मजीद कहती है, मेरा रब आपको एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनाई। इस पर गोंचा उनका शुक्रिया अदा करती है। रेलचम कहती है, आपसे मुश्किल वक्त में मुलाकात हुई, अगला वक्त आसान होगा इंशाल्लाह। बाला खातून कहती है, गोंचा जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो तुम्हारी एक शानदार शादी की तकरीब होगी इंशाल्लाह, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमारी बेटी हो। हाँ अब हम इस हालत में हैं क्योंकि तुम्हारे बाबा गफलत में पड़ गए हैं। हम पर इल्जाम ना लगाना, वरना हम उसूल के मुताबिक आपके खेमे में आकर आपका हाथ मांगते। तो गोंचा कहती है, उस्मान साहब मैं जानती हूँ, काश मेरी माँ और बाबा अपने अज़ाइम के सामने शिकस्त ना खा चुके होते और काश मेरे साथ होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर कोई बात नहीं, मुझे अपने रास्ते और अपने साथी का यकीन है। यह सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। उधर उलझाई के ठिकाने में उलझाई हसरियो और बुरहान के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। हसरियो कहता है, हाँ तो बताओ उलझाई, क्या हम इब्राहिम साहब को उस्मान की कैद से छुड़ा लेंगे? जवाबन उलझाई कहता है, हम उन्हें बचाएंगे, जंग की कीमत यही है। फिर एक खत उठाते हुए कहता है, जब ये पैगाम अलखानी रियासत के गवर्नर तक पहुंचेगा तो कोनिया से एक लश्कर निकलेगा और इन बदबूदार जमीनों को अपने घोड़ों की नालों से रौंद डालेगा। फिर उस्मान और उसके बच्चों का अंजाम होगा। उसकी बातें सुनकर बुरहान परेशान हो जाता है और उलझाई आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग खाना खाओ। गार में गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, हमारी शादी जो पहले आसमान पर हुई थी अब जमीन पर हो गई है। हम शादी कर चुके हैं, हम एक हो गए हैं। मौत के सिवा कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। गोंचा कहती है, मैंने हमेशा कहा ये मुश्किल होगा, लेकिन मैंने इतना कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी माँ और बाबा को छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। ये कहते हुए गोंचा गमगीन हो जाती है और मजीद कहती है, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे गलत मत समझना अलाउद्दीन, लेकिन मेरा दिल अंगारों में जल रहा है। मेरा दिल ऐसे जल रहा है कि। तो अलाउद्दीन से प्यार करते हुए कहता है, गोंचा मेरा गुलाब, तुम्हारे दिल में जलने वाले अंगारे मुझे राख में बदल देते हैं। मेरी खातून, मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी माँ की तरह शफकत भरा प्यार दूंगा, तुम्हें कभी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जवाबन गोंचा कहती है, और जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा और जान बाकी रहेगी आपसे ही प्यार करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी मेरे हुजूर। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन के गले लग जाती है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। इसके बाद इंशाल्लाह इस बोलम का लास्ट पार्ट और साथ में ट्रेलर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।